नमस्कार। सेकंड पीयू हिंदी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मिनट रिवीजन से संबंधित इस सीरीज में आज मैं आपके सामने बिहारी के दोहों का विवरण देने वाली हूँ। दोहों का विवरण देखने से पहले हमें बिहारी जी के बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं को जानना आवश्यक है। बिहारी दास का जन्म ग्वालियर के गोविंदपुर नामक स्थान में हुआ था और बिहारी दास को रीतिकालीन कवियों में प्रमुख माना जाता है। यूं देखे तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार रस को अधिक महत्व दिया जाता है। बिहारी सतसई जो बिहारी दास के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, जिसमें श्रृंगार रस अधिक होने के बावजूद जीवन से संबंधित अनेक पहलुओं का चित्रण भी मिलता है। अब हम दोहों से संबंधित विवरण प्राप्त करेंगे। पहला दोहा इस प्रकार है। कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकाई, वही काये बौराई, यही पाए ही बौराई। इस दोहे में बिहारी दास कनक शब्द के दो भिन्न अर्थों के बारे में बताया है। पहला अर्थ धतुरा फूल या धतुरा फूल के बीजों के बारे में कहा गया है और दूसरा अर्थ सोना यानी स्वर्ण के रूप में कहा गया है। बिहारी दास कहते हैं, धतुरा फूल के बीजों को खाने से मनुष्य को मादकता होती है और वो कुछ समय के लिए अपने आप को भूल जाता है, मगर कनक यानी सोने की गहनों को खरीदते खरीदते मानव इतनी मादकता का शिकार होने लगता है कि वह सोने के आकर्षण से बच नहीं पाता। तो यहाँ धतुरा फूल के बीजों से ज्यादा कनक यानी सोने से हमें बचकर रहने का संदेश बिहारी दास इस दोहे में दे रहे हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। जप माला छापा तिलक सरई न एको कामु, मनु कांचई नाचे वृता सांचई रांचई रामो। इस दोहे में बिहारी दास सच्चे भक्ति विधान के लक्षणों के बारे में कह रहा है। कुछ लोगों के हाथ में जपमाला रहती है और माथे पर तिलक भी रहता है और मुंह से राम का नाम भी वे जप करते रहते हैं, मगर मन बहुत ही कच्चा होकर इधर उधर नाचता रहता है। बिहारी दास के अनुसार यह सही भक्ति विधान नहीं है। इन सब दिखावों के अलावा भी कोई व्यक्ति सच्चे दिल से राम की भक्ति करता है, वही सच्चा भक्त का। अगला दोहा इस प्रकार है। अधर दरत हरिकई परत, ओटी डीटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। इस दोहे में बिहारी दास श्री कृष्ण के रूप लावण्य के बारे में वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण के अधर लाल रंग में है, श्री कृष्ण के हाथ में हरे रंग की बांसुरी है और श्री कृष्ण की शरीर आकृति नील मेघ वर्ण में है और उसके ऊपर श्री कृष्ण पीतांबर यानी पीले अंबर पहनकर खड़ा हुआ है। इतने सारे रंगों को एक साथ जब हम देखते हैं तो तुरंत हमें इंद्रधनुष याद आती है। आसमान में रहने वाला इंद्रधनुष धरती पर यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के रूप में खड़ा हो गया है, ऐसा हमें लगने लगता है। अगला दोहा इस प्रकार है। अति अगाधु अति अवथरो, नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरो जहां झाकी प्यास बुझाई। इस दोहे में बिहारी दास पानी का महत्व और पानी की आवश्यकता के बारे में बताते हैं और वे कहते हैं, समुद्र में बहुत पानी होकर भी कोई भी व्यक्ति उस पानी से अपना प्यास बुझा नहीं सकता, क्योंकि समुद्र का पानी खारा यानी साल्टी वाटर होता है। समुद्र की तुलना में नदियों में, सरोवर में, कूप और बाई में पानी की मात्रा कम होने के बावजूद भी इस पानी को पीकर अनेक जीव राशियाँ जीवन बिताते हैं। तो बिहारी दास कहना चाहते हैं, हमारे पास जितनी संपत्ति है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार हम संपत्ति से दूसरों को हम उपयोग कुछ कर रहे हैं, तब उसका जीवन सार्थक बन जाता है। अगला दोहा इस प्रकार है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यूम ज्यूम बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जलु हुई। इस दोहे में बिहारी दास श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कहते हैं कि वे कहना चाहते हैं, एक बार श्री कृष्ण से प्रेम करने के बाद हम उससे कभी भी दूर नहीं हो सकते। जिस प्रकार काला रंग बहुत ही प्रभावशाली रंग होता है, काला रंग किसी भी कपड़े पर पड़ने से उसको मिटाना असंभव होता है।
जब हम काले रंग में रहने वाले श्री कृष्ण के साथ प्यार करना शुरू करते हैं, तब वह रंग हमारे मन में आकर हमारे मन की जो कलुषित विचारों को दूर कर देता है और हम अत्यंत अधिक स्वच्छ और सात्विक बनने लगते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे बर समूल कुमलाए। बिहारी दास इस दोहे में मन को कमल के साथ तुलना किया है। जिस प्रकार से हमारे पास संपत्ति बढ़ती जाती है, हमारे मन की इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। किसी भी कारणवश हमारे पास जो संपत्ति घटना शुरू हो जाता है, तब भी हमारे मन की इच्छाएं कभी भी घटती नहीं है। तो इस विषय को वे कमल के साथ तुलना करके बताना चाहते हैं। किसी भी सरोवर में कमल पानी की धार से ऊपर रहता है। बारिश होकर पानी की मात्रा सरोवर में बढ़ जाता है, तब भी कमल उससे ऊपर उठकर पानी के ऊपर रहना शुरू करता है। किसी कारणवश पानी सब सूख गया, तब भी कमल पानी की धार ना होने के कारण नीचे नहीं आता, उधर ही खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही संपत्ति के साथ शुरू होने वाली इच्छाएं संपत्ति घटने के बाद भी कम नहीं होती। तो हमें हमारी इच्छाओं को अपनी काबू में रखने का एक संदेश बिहारी दास देते हैं। अगला दोहा इस प्रकार है। समय समय सुंदर सबई रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जितय तित तेती रुचि होय। इस दोहे में बिहारीदास कहना चाहते हैं कि इस संसार में सब लोग सब वस्तुएं सुंदर है, कोई असुंदर नामक वस्तु या मनुष्य है ही नहीं। मगर समय समय के हिसाब से हम कुछ वस्तुओं को व्यक्तियों को सुंदर कहते हैं और समय के हिसाब से कुछ वस्तुओं को व्यक्तियों को असुंदर कहते रहते हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, हमारे मन की रुचि के अनुसार कुछ समय कुछ वस्तुएं कुछ व्यक्तियां सुंदर लगने लगते हैं। कोई भी वस्तु या मनुष्य हमारे मन की रुचि के अनुसार कभी सुंदर दिखते हैं, कभी असुंदर दिखते हैं। कोई भी वस्तु या व्यक्ति सुंदर या असुंदर सिर्फ हमारे मन की स्थिति के अनुसार ही रहता है। अगला दोहा इस प्रकार है। कहें यह श्रुति स्मृति यह सयाने लोग, तीन दबावत निस कहीं पातक राजा रोग। इस दोहे में बिहारीदास कहना चाहते हैं, हमारी श्रुतियाँ यानी हमारे वेद पुराणों में और सयाने लोगों के भाषणों में एक बात बताया गया है कि हमें रात दिन दबाने वाले तीन विषय हैं। वे है पातक राजा रोग। उनके अनुसार पाप कार्य और उस देश का राजा और रोग किसी भी मनुष्य को दबाने लायक सामर्थ्य रखते हैं। इन तीनों से हमें बचकर रहने का संदेश इस दोहे के द्वारा दिया गया है। मैं सोचती हूँ इन दोहों का विवरण आपके लिए प्रश्नोत्तर लिखने के लिए, ससंदर्भ लिखने के लिए भी सहायकारी ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।